सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे चैनल लैंग्वेज कनेक्शन ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बुक बसंत चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद। जैसे कि आपको मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि सूरदास के पद, इसको लिखने वाले ही सूरदास जी ही हैं। इस पद के मतलब कवि सूरदास जी ही हैं। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पद सवैया हम पढ़ते हैं तो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप आदि सब लगे रहते हैं। ये क्यों लगा होता है? क्योंकि वहाँ हमें ठहराव की ज़रूरत होती है। फिर चलो इस पद को हम पढ़ते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अंदर से। फिर चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई यह अबहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहामत जय है नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया हरि हलधर की चोटी। इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण भगवान छोटे से थे और यशोदा माता उन्हें दूध पिलाती थी तो दूध नहीं पीते थे। तो यशोदा माता कहती थी यदि आप दूध पियोगे तो आपकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, आपके भैया बलराम की तरह। वही इस पद में मतलब बताया गया है। माता यशोदा मैया कह रही हैं आपकी चोटी लंबी होगी, तो श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया से कह रहे हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, है मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मैं दूध पियत भई यह बहू है छोटी। कितनी मतलब कितने दिन से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन अभी ये छोटी की छोटी ही है। तू जो कहत बल्कि बेनी है जो लंबी मोटी। आप तो कहती थी कि बल मतलब होता है यहाँ बलराम की तरह आपकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ये अभी छोटी की छोटी है। काढ़त गुहत निहावत जय है नागिन सी भूई लोटी। आप तो कहती थी आप तुम्हारे बाल को हम काढ़ेंगे, इसको धुलेंगे तो आपके लंबे लंबे बाल ऐसे लहराएंगे जैसे ज़मीन पे नागिन लहराती है। कांचो दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी। इसीलिए आप मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। पच पच मतलब होता है बार बार। और जो मुझे पसंद है मक्खन रोटी वो मुझे नहीं देती, मेरा मन पसंद चीज़ मुझे नहीं देती और मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। फिर भी लेकिन मेरी चोटी छोटी की छोटी है। सूर चिरंजीवी दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम दोनों भैया की जोड़ी मतलब हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी मतलब अमर रहे, और बार बार इस पर वो बलिहारी देते हैं। फिर दूसरा दोहे में हमारा बताया गया है दूसरे पद में, तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर ढूंढो सुनो ढूंढ ढढोरे आप ही आयो। खोल केवारे पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो। ओकल चढ़ सीको लौकीने अनभावन भूमि में ढरकावे। दिन प्रतिहान होत गोरस की यह टोडा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटक न राखो तेरो पुत अनोखो जानो। इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया इस पद में जब श्री कृष्ण भगवान का गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के मक्खन जो खाते थे उससे बिल्कुल दुखी हो गई थी और यशोदा मैया के पास उलहना लेकर आती हैं और यशोदा मैया से कहती हैं कि तेरे लाल मेरे माखन खाए। हे मैया, तेरा बेटा है मतलब मेरे मक्खन को खाता है और क्या करता है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो ढूंढ ढढोर आप आओ। दोपहर को मेरा घर को सूना देख करके अपने आप ही मेरे घर में आता और ढूंढ ढढोर के मतलब मक्खन को खाता है और क्या करता है। फिर आगे चलो हम पढ़ते हैं। खोल किवारे बैठी मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो। जिस टाइम मैं मंदिर में होती हूँ तो ये मेरे खोल किवार मतलब होता है दरवाज़ा, मेरे दरवाजे को खोल करके मेरे घर में आता है और दूध दही खाता है, दूध दही और मक्खन खाता है और अपने साथ में सखाओं को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ी सीको को लीनो अनुभावत भूमि में ढरकावे। ऊखल मतलब होता है पहले मतलब धान जिससे हम कूटते थे, अब तो आजकल राइस मिल हो गई, क्या क्या सुविधा होगी। पहले लोग उसी ऊखल से धान को कूट करके चावल निकालते थे। सीको मीन्स होता है पहले मतलब घर में ये बिल्लियों से बचने के लिए लोग ऐसे रस्सियों की सीकर मतलब सीकहर बने होते उस पर दूध दही को ऊपर लोग रख देते थे। वही कह रहे हैं कि ये मतलब श्री कृष्ण भगवान तो छोटे थे, उनको सीकर पर से वो दूध दही मिलता नहीं था तो क्या करते थे वो ऊखल मतलब वो ऊखल को लेकर के उस पर चढ़ते थे और शिकार से दूध दही मक्खन जो रखा रहता था उसको लेते थे और खाते थे और अपने दोस्तों को खिलाते थे और जो बचता था उसको क्या करते थे ज़मीन पे
मतलब गिरा देते थे। दिन प्रतिदिन हानि होते गोरस की, यह टोढ़ा कौने ढंग लायो, शूर श्याम को हटक न राखो, तेरो पुत अनोखे जायो। गोपियाँ कह रही है कि गोरस मतलब होता है बच्चों दूध दही से बनी हुई वस्तुएं। जब श्री कृष्ण भगवान उनका दूध दही मक्खन खाते थे और गिराते थे, अपने सखाओं को खिलाते थे, तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे घर में मतलब दूध दही की हानि होती जा रही है। ये तुम्हारा ठोड़ा मतलब ये तुम्हारा बेटा कब सुधरेगा, ये मतलब कब ये सुधरेगा ये। सूर श्याम का हटक न राखे, तेरे पुत अनोखे भाई। वही सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी इस दोहे पद के माध्यम से कह रहे हैं, गोपियाँ मतलब कह रही हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है? क्या किसी के पास पुत्र ही नहीं है? ये हमारे दूध दही को गिराता है, खाता है, अपने सखाओं को खिलाता है, कब सुधरेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।